शाओलू को खुश कर दिया। बदले में वो भी हर काम दिल लगा के करने लगती है। जो ग्रामोफोन उसने तोड़ा था वो उसे दिन रात एक करके फिक्स करने की कोशिश करती है और बिल आखिर वो फिक्स कर ही लेती है। अब शिनजिन उसमें म्यूज़िक सुन सकता है। यही नहीं, वो शिनजिन के लिए मज़े मज़े के खाने भी बना के उसे खूब खिलाती पिलाती है। बोले तो शाओलू अब यहाँ पे बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही। शिनजिन भी उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है। ये जालिम वक्त भी कभी नहीं ठहरता ना, गुजर ही जाता है। 29 डेज हो गए हैं, पता भी नहीं चला। एक खतरनाक बात और, लगता है कि शाओलू को शिनजिन से प्यार हो गया है। इसी वजह से वो तो खोई खोई सी रहती है। फ्रेंड उसे कहती है कि तुझे किसी से प्यार हो गया है ना, कहीं वो शिनजिन तो नहीं। वो कहती है कि क्या बात कर रही हो, मैंने तो अभी तक उसके पैसे भी नहीं लौटाए। वो कहती है कि प्यार में पैसों का क्या काम। तभी गोगलू आके बताता है कि कुछ बुरा हुआ है, बहुत सारे रिपोर्टर्स बाहर खड़े हैं, तुम खुद ही देख लो। शिन ग्रुप के प्रेसिडेंट शिनजिन को सीक्रेटली एक कॉलेज स्टूडेंट से मिलते हुए देखा गया है। ये न्यूज़ पढ़ के शाओलू कहती है कि अब ये कौन सी नई मुसीबत है। गोगलू कहता है कि तुम्हें इस मुश्किल से निकलना होगा, रिपोर्टर्स लोग तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे, तुम तो मुश्किल में फंस गई हो। सही कहा इसने। न्यूज़ फैलती है, दूसरी गर्ल्स शाओलू पे ब्लेम लगाती हैं और उससे कहती हैं कि वाह तुम तो बड़ी तेज निकली, रिच सीईओ को फंसा लिया। इनकी तीखी बातों ने शाओलू को गमज़दा कर दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। गोगलू उससे कहता है कि तुम शिनजिन से कहो कि वो हम सबकी प्लास्टिक सर्जरी कराए, अदरवाइज हमारी लाइफ तो बर्बाद है। इससे पहले कि और बुरा हो, तुम्हें शिनजिन से इस बारे में बात करनी चाहिए। वो उसे कॉल करती है पर भाई साहब तो मीटिंग में बिजी हैं, वो कॉल नहीं उठा पाते। गोगलू कहता है कि रुको ज़रा, मैं जाके उसकी हड्डी पसली एक करके आता हूँ। ये अमीर लोग खुद को क्या समझते हैं। शाओलू कहती है कि अब चुप भी करो, हमें सोचने दो। शूलिन उससे कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, वो ही कुछ कर सकता है। दूसरी तरफ जब शिनजिन को ये सब पता चलता है तो वो काफ़ी फिक्रमंद होता है। वो फ़ौरन से शाओलू का नंबर डायल करता है पर हम देखते हैं कि शाओलू उससे मिलने आ रही है। उसका सेल फोन उसके पर्स में रखा हुआ है। दूसरी तरफ शिनजिन तो परेशान लग रहा है। 3-4 बार कॉल करने के बाद भी वो शाओलू से बात नहीं कर पाया। वो सारी मीटिंग्स कैंसिल करके ऑफिस से निकल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो शाओलू वहां पे नहीं होती। कुछ देर बाद जब शाओलू उसके घर पे आती है तो अंकल चैन उससे कहते हैं कि शिनजिन का मूड काफ़ी ख़राब था और वो काफ़ी गुस्से में भी था, शायद तुम्हारी वजह से। एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनजिन अपनी मॉम के पास जा पहुंचता है और उनसे कहता है कि मॉम, लगता है कि अंकल चैन ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। वो कहती है कि मेहमान आए हुए हैं, अपने होने वाले फादर इन लॉ से तो मिलो। वो कहता है कि मॉम, मुझे इससे शादी नहीं करनी। ये बात सुन के मॉम आग बगोला होती है और उससे कहती है कि चलो मेरे साथ। मॉम उससे कहती है कि ओ, तो ये सब तुम उस अनाथ लड़की की वजह से कर रहे हो जिसने हमें बदनाम किया है। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ आपके लिए मनी मेकिंग मशीन हूँ ना, आपको बिजनेस से मतलब है, अपने बेटे की खुशी से नहीं। आप शाओलू से मिली तक नहीं, फिर ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो कहती है कि देर हो गई, अंकल चैन पहले ही उस लड़की से कह चुके हैं कि आज तुम दोनों की शादी है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगी। वो कहता है कि मॉम, मैं उस लड़की को प्रोटेक्ट करूँगा, आपको जो करना है करें। इन दोनों के बीच तो टेंशन बढ़ गई है। उसके बाद जब शिनजिन घर पहुँचता है तो शाओलू उससे कहती है कि चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में अभी भी 10 मिनट बाकी हैं। वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना मेरी गलती थी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी।
वो कहता है कि अगर तुमसे किसी ने कुछ कहा है तो उन बातों को दिल पे मत लो। मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से तो मैं ठीक हुआ हूँ। अगर तुम मुझे डिसलाइक करती हो तो फिर क्यों तुमने मेरा ग्रामोफोन फिक्स किया। वो कहती है कि आज से हम अजनबी हैं, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों फिर से न्यूज़ में आएं। ये बात बोल के वो रोने लगती है। 12 बज जाते हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। उसके बाद वो ही होता है जो होना चाहिए। एक तरफ शाओलू दुखी हो के आंसू बहा रही है तो दूसरी तरफ भाई साहब शिन जिनकी हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। इन दोनों की तो दुनिया ही उजड़ गई। पुरानी यादें अच्छी हों तो बड़ी याद आती है, कभी खुशी कभी गम, अभी अभी जुदा हुए हैं हम। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। टाइम गुजरता है, शाओलू अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। अब उसे अच्छी सी जॉब तलाश करना होगी। जब वो इंटरव्यू देने जाती है तो वहाँ पे उसका सामना होता है बेहद ही घटिया किस्म के आदमी से, जो कि कुछ और ही चाहता है। शाओलू उससे कहती है कि भाड़ में जा बुढ़े, अपनी जॉब अपने पास रख। उसके बाद वो जाती है शिन जिन के ऑफिस। उसका यहाँ पे इंटरव्यू है। वो कहने लगती है कि शिनजिन, तुम कहाँ हो? मुझे पता है कि तुम सब कुछ सुन रहे हो। मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ। तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो। कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे सामने आओ। तभी शिनजिन की आवाज़ आती है और वो कहता है कि पिछली बार तुमने मुझसे कहा था कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, पर आज हम मिल ही गए। मैं इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। फाइनली दोनों की लव स्टोरी हुई कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक।